बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जी गैस जनरल मैथ के। और ये दूसरी वीडियो है, मतलब कि पार्ट 2 मैं इसका बना रहा हूं। इससे पहले लास्ट ईयर पिछले साल एक वीडियो मैंने बनाई थी, वो बड़ी डिटेल में थी। वो तकरीबन 2 घंटे की वो वीडियो है, उसमें तकरीबन हर चीज़ कवर की गई है। वो आपने ज़रूर देखनी है, उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वो पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 पूरा देखने के बाद फिर अब ज़ाहिर बोर्ड की पॉलिसी चेंज हुई है, तो कुछ क्वेश्चंस और मैंने इसमें ऐड करवाए हैं। तो ये पार्ट 2 में मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही आप लोग देखेंगे, ताकि आपका जो पेपर जो है उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपको ना आता हो। वो वाली जो पहली वाली वीडियो है वो लाजमी देखें, ठीक है। सबसे पहले वो देखनी है, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा तो ये वीडियो आपने देखनी है। और ये भी ज़रूर देखनी है क्योंकि इसके अंदर भी कुछ क्वेश्चन जो हैं अहम है वो ऐड किए गए हैं। तो आइए जी इसको शुरू करते हैं। चैप्टर वाइज मैंने निशानात लगा लिए हैं। इसमें वो क्वेश्चन, उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं है जो पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो सारी मैंने वीडियो देखी है दोबारा। फिर उसमें से जो क्वेश्चन जो रह गए हैं वो मैंने करवाए हैं अब, ठीक है। उनमें से मेथड में भी सेम हो जाए क्वेश्चन का, लेकिन क्वेश्चन कोई भी उस पहली वीडियो वाला सेम नहीं होगा इसमें। तो चैप्टर नंबर 1 से मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, तरतीब वाइज चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये नंबर 1, मार्कर मैं चेंज कर लूँ। 8x³ y² डिवाइड 12xy की पावर 5 है। इसमें आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। पहले इसको मैं दोबारा एक दफ़ा लिख लेता हूँ और नीचे इसको हल करते हैं। अब 8 की और 12 की कटिंग कर लें। ये 2 से भी हो जाता है, 4 से भी हो जाता है। तो मैं 4 से काट लूँ इसको। 4 2 8 और 4 3 12, यानी कि जो कांस्टेंट नंबर है उनकी हमने कटिंग कर ली। ऊपर 2 आ गया, नीचे 3 आ गया। उसके बाद जी x की 3 है और x की कोई पावर नहीं होगी, तो क्या होगी जी 1 होगी। इन दोनों में से जो बड़ी पावर है छोटी को उस साइड पे जाके माइनस कर दें। 3 ऊपर बड़ा है, 1 नीचे छोटा, तो नीचे वाला 1 ऊपर जाके माइनस हो गया। अब ये एक चीज़ याद रखनी है, x की पावर में से x की माइनस करनी है, y की पावर में से y की माइनस करनी है। इन दोनों में से कौन सी बड़ी है? नीचे वाली बड़ी है, तो ऊपर वाली पावर नीचे आके माइनस हो जाएगी। यानी कि इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो बड़ी पावर में से आपने छोटी माइनस करनी है जिधर भी होगी। अगर नीचे है तो नीचे माइनस करेंगे, ऊपर है तो ऊपर माइनस करेंगे। ये आ गया। अब इसका आंसर हम लिखेंगे 2 डिवाइड 3, और x की 3 में से अगर आप 1 माइनस कर दें तो 2 आ जाएगा, और y की 2 में से अगर 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये पहले क्वेश्चन का हमारे पास आंसर बन गया। अब नेक्स्ट इसका देखते हैं जी कौन सा क्वेश्चन आगे। हाँ जी, एक क्वेश्चन और है, इधर ही आ जाएगा पूरा। ये हमारे पास 2x² मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाले नीचे 2x - 1 मल्टीप्लाई 2x - 1, और नीचे आप लिखेंगे 6x + 1। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन है। इसको जब हम हल करेंगे, देखिए ये सेम है, ये दोनों आप आपस में कैंसिल कर देंगे। दोनों कैंसिल हो गए। पीछे हमारे पास क्या बच गया? ऊपर ये बच गया 2x² और नीचे आ गया 6x + 1। तो ये आगे हमारे पास हल नहीं हो सकता, तो इसका इतना ही आंसर होगा, ठीक है। बस ये एक स्टेप पे ही है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पेज पे ये जो क्वेश्चन अभी मैं करने लगा हूँ, इस मेथड का क्वेश्चन एक पेपर में ज़रूर आता है। 2.5 में भी इस तरह के क्वेश्चन हैं, और ये 1.1 के जो पहले 8 सवाल हैं इनमें से एक आपको ज़रूर आता है। जो पहली वीडियो इससे बनाई गई है वो भी जो है उसमें भी ये क्वेश्चन ऐड है। तो ये मैं आपको दोबारा साथ साथ बताता चलूँ, जो बच्चे अगर शुरू से वीडियो छोड़ के देखते हैं कि 2 वीडियो मैं बना रहा हूँ, एक पहले बनी हुई है पिछले साल की, वो देखनी है, एक ये देखनी है, ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 ज़रूर देखना आपने, उसमें भी बहुत अहम क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा अहम क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, इसमें जो रह गए हैं वो ऐड किए गए हैं।
तो आ जाइए जी, यहाँ पर ये हमारे पास उसने क्या है जी, फाइंड करना है p-1 फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है, जहाँ पर x है वहाँ पर -1 पुट कर देना है। -1 की पावर 4 + 3 -1 का स्क्वायर -5 -1 + 1। -1 की पावर लेनी है आपने 4। आपने कैलकुलेटर पकड़ना है, कैलकुलेटर से पावर लेनी है आपने, ब्रैकेट लगा के फिर पावर लेनी है, ठीक है। तो ब्रैकेट लगा के पावर लेंगे ना तो ये माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाती है, तो ये +1 आ जाएगा। तो 4 1 जार 4, ऐसे ये +1 आ गया इसका। 3 सेम लिख लें। -1 का स्क्वायर लेंगे, अब आप -1 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये +1 में चेंज हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, इसकी पावर नहीं है तो इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करवा लें। 5 1 जार 5 और +1 ऐसे ही आ गया। इसको 4 1 जार 4 + 3 1 जार 3 +5 +1। तो ये हमारे पास कितने हो गए जी, 4 7 8, और 8 में अगर हम 5 प्लस करें तो 13 इसका आंसर बन जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कोई सवाल है तो। ये वो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ जो पहली वीडियो में मौजूद नहीं है और ये पेपर में आ सकते हैं। अहम क्वेश्चन है। 8x² + y² 12x4y। इन दोनों के भी ये सेम तकरीबन उसी से मिलता जुलता है, बस इसकी वैल्यूज़ पावर में फ़र्क है। इन दोनों के भी कटिंग कर लेते हैं। पहले एक दफ़ा और लिख लें इसको, x² y², x की 4 पावर और y ऐसे ही है। इसकी भी 8 से कटिंग कर लें। 4 2 जार 8, 4 3 जार, ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 3। x की 2 और 4 है, नीचे वाली बड़ी पावर है, ऊपर वाली जो है नीचे आके माइनस हो जाएगी। इसकी ऊपर बड़ी है, नीचे 1 पावर है ना, कोई पावर ना 1 होती है तो 1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। 2 में से 1 को माइनस कर दें तो 2x² और नीचे 3 हाली y आ गया। क्योंकि 2 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 की पता है आपको वैल्यू नहीं होती है, तो 1 पावर हम नहीं लगाएंगे। तो एक दफ़ा मैं, ठीक है, स्क्रीन चेक कर लूँ, ठीक हो गया क्वेश्चन। उसके बाद सॉरी, इसका नंबर 1 2 3 4 9 लिख दिया गलती से, 5। क्वेश्चन नंबर 5 अब हमारे पास इस पेज पे नहीं है, अगले पेज पे देखते हैं। कोई नहीं है, इस पेज पे भी नहीं है। और ये हमारे पास आ गया पहला क्वेश्चन है। अब ये करते हैं। हाँ जी, तो इसका एक क्वेश्चन और है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है जी x + 2y का होल स्क्वायर प्लस, नज़र आ रहा है ना? नहीं, क्वेश्चन ही नज़र नहीं आ रहा, तो ज़्यादा ऊपर चले गए। यहाँ पे लिखते हैं नीचे, अब ठीक है। x + 2y का होल स्क्वायर प्लस x - 2y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये फार्मूला से हल होगा। इसके ऊपर लिखा होगा जी फार्मूला की मदद से हल करें, ठीक है। यहाँ फिर इंग्लिश में लिखा होगा सॉल्व विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। इसमें देखिए ये प्लस वाली वैल्यू है, ये माइनस वाली वैल्यू है। इसको देख के ही आप आइडिया करेंगे तो कौन सा फार्मूला लगेगा। आपने ज़ाहिर इसकी 2.1 वीडियो देखी होगी, सारी फार्मूले भी आपने याद किए होंगे। तो इसमें ये हमारे पास फार्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर, प्लस है दरम्यान में तो प्लस आएगा, a - b का होल स्क्वायर। एक प्लस वाली वैल्यू है, एक माइनस वाली वैल्यू है, दोनों प्लस हो रही हैं, तो ये आएगा 2a² + b²। 2 सेम आ गया। a की जगह पे आप x रख देंगे, b की जगह पे 2y रख देंगे। वो यहाँ पे भी a पे x है, b पे 2y है। यहाँ पर आप लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस b पे आ जाएगा 2y का स्क्वायर। 2 सेम आ गया, ये x का स्क्वायर हो गया। 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, y का स्क्वायर लेंगे तो y का स्क्वायर ही आएगा। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, 2x² + 2 4 ज़ा 8y²। ये इसका आंसर बन गया हमारे पास। नेक्स्ट पेज पे,
हाँ जी, एक क्वेश्चन है, ये भी कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारे पास। 2p प्लस क्यू का होल क्यूब है। तो ये होल क्यूब का फार्मूला इसमें हमारे पास लगेगा। आप लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। ये इसका होल क्यूब का फार्मूला होता है। प्लस होगा तो सब में प्लस, माइनस होगा तो सब में माइनस लगा देंगे आप। a पे आप लगाएंगे 2p और b पे लगाएंगे आप q। ये बन गया 2p की पावर 3 प्लस q की पावर 3 प्लस 3। a पे आएगा 2p, b पे आएगा q और यहाँ पे 2p प्लस q। a पे 2p और b पे q। इसकी पावर ले लें, 2 की पावर 3 कर लें। 2 2 4, 4 2 8, 8 आ गया और p की क्या आ गया 3, q की तो 3 ऐसे ही आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 3 6 p और q, 2p प्लस q ऐसे ही आ गया। 8 p की 3 प्लस q की 3। अब 6 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करवा लें। 6 2 12, p स्क्वायर q 6 एक हो गया, क्योंकि इसके साथ कुछ ना होगा तो 1 होगा। 6 1 6, p हमारे पास सिंगल है, q अब 2 हो गए हैं तो q का स्क्वायर हो गया। ये इसका आंसर बन गया हमारे पास। तो इसको अब रेज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिए ताकि टाइम हमारा कम वेस्ट हो और जल्दी जल्दी हम वीडियो बना लें। तो ये क्वेश्चन है, इसको उसने कह रही मोहरिज को नातिक बनाएं, रैशनलाइज इसे हमने करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसे 5/7 2 का स्क्वायर रूट। इसका जो नीचे वाली रकम है इसको 2 दफ़ा आपने मल्टीप्लाई करवाना है। 2 दफ़ा नीचे वाली जो रकम होती है उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा लेंगे, एक दफ़ा ऊपर एक दफ़ा नीचे। अब ऊपर तो ये मल्टीप्लाई हो देंगे 5 × 7 और 2 का स्क्वायर रूट। नीचे ये बन जाएगा 7 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ऐसे। या फिर आप इनको इकट्ठा कर लें फिर भी ठीक रहेगा। मतलब कि ऐसे अगर आप इसको कर लें ना, 7 और 2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी आप इसको कर लें फिर भी ठीक रहेगा। तो वो मैंने समझाने के लिए करवाया कि ये 7 का भी स्क्वायर होता है, 2 का भी स्क्वायर होता है। ये 7 5 35 और 2 ऐसे ही आ गया। ये 7 7 49 और ये जिसका स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। अब इसका फाइनल आंसर आप देखिए, 35 ऊपर और 2 नीचे और 49 को 2 से मल्टीप्लाई करवा लें। यहाँ इसकी कटिंग भी बाद में, चलो बाद में कटिंग कर लेते हैं इसकी। ये बन जाएगा 98। अगर हम इसकी कटिंग करें, सॉरी मल्टीप्लाई करें, 2 9 8, 1 कैरी, 2 4 8। अब इसकी कटिंग हम कर सकते हैं 7 के साथ। 5 35 और 7 2 14, 1 कैरी, 7 1 7 तो 2 कैरी, 7 4 28 तो 5/14। ठीक है, इधर 5 आ जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा। ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, 5/14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका ये वाला करते हैं, 288। इसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं। 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 1 कैरी, 2 6 12। अब इसको फिर 2 से करें, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए। इसकी जगह पे आप लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 1 2 3 4 5 दफ़ा आ गया 2, फिर 3 × 3। ये बन गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 ऐसे ही आ जाएगा और 3 का स्क्वायर। ये कट गई, ये भी कट गई, ये भी कट गई। जिसकी कटिंग हो गई है वो वैल्यू बाहर लिखी जाएगी
जिसकी कटिंग नहीं होगी वो अंदर ही रहेगी, यानी कि ये 2 2 और 3 की होगी ना कटिंग, ये बाहर आ गई, दूसरी अंदर लिखी गई। 2 2 4 4 3 कितना हो गया 12, 12 अंदर बाहर लिखा जाएगा और 2 इसका अंदर लिखा जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। इसका भी चेक कर लेते हैं आंसर साथ साथ चेक करेंगे ताकि कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक हो तो वो साथ ही ठीक हो जाए। अब ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएँ आप क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसके ऊपर। इसको आपने मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। हल करें, ऊपर लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, 7 को पहले इन दोनों से करवाएंगे, फिर 3 को। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बाहर पहले 7 लगा लेते हैं ऐसे, फिर उसके बाद +3 का स्क्वायर रूट लगा के इन दोनों के बाहर +3 का स्क्वायर रूट लगा लें। पहले 7 को दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर +3 का जो स्क्वायर रूट है उसको दोनों से करवाएंगे। 7 5 35 प्लस 7 को 2 का स्क्वायर रूट से करवाएंगे। ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते इसलिए ये इकट्ठे लिखे जाएंगे। इसको भी 5 को भी 3 के स्क्वायर रूट से करवाएंगे, ये भी इकट्ठे नहीं हो सकते इसलिए इसको भी आपने ऐसे साथ साथ लिख देना है। मतलब कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, एक स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, एक स्क्वायर रूट के बाहर है। अब ये प्लस 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 3 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, 2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है इसलिए दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो आप इसको कर लें 3 2 6 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। बस ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसका इतना ही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 10वां शॉर्ट क्वेश्चन है। इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है। दोनों में क्या सेम है, देखिए सेम तो कोई नहीं है लेकिन 3 के टेबल में दोनों आ रहे हैं। 3 को बाहर लिख लें, 3 से कैंसिल हो गया, x आ गया, 3 4 12 और y ऐसे ही आ गया इसका। बस ये इतना ही बन रहा है इसका। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें 4 वैल्यूज़ हैं। इसको भी सेम ऐसे ही कॉमन लेने वाले मेथड से हल करना है। पहले 2 वैल्यू अलग कर लें, अगली 2 अलग कर लें। इन दोनों में से क्या सेम है, देखिए आप, एक 5 और 5 के टेबल में दोनों आ रहे हैं। एक तो 5 आ गया हमारे पास, दूसरे नंबर पे y दोनों में है, y लिख लें। 5y कट गया, पीछे m बच गया। 5 3 15, यानी कि 5 को 15 पे डिवाइड करवाएंगे आप, y कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, n आ गया। यहाँ पर 6 के टेबल में दोनों आ रहे हैं ना, 12 है और ये 6 है। 6 के टेबल में आ गए दोनों। और उसके बाद क्या होगा हमारे पास, जी दोनों में है, ठीक है। तो ये 6 है या 2 है, 12 है, चेक कर लूँ एक दफ़ा मैं, 2 है, ये 12 नहीं है, ठीक है। तो ये अब 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, ठीक है। 2 कॉमन आएगा और इधर जी आएगा, 2 और जी कट गया, m आ गया। 2 3 6, जी कट गया, पीछे n बच गया। देखें ब्रैकेट वाली इसमें दोनों सेम होनी चाहिए, दोनों सेम हो गई। अब यहाँ पर आप एक ब्रैकेट वाली लिखेंगे और एक जो ब्रैकेट के बाहर है वो वैल्यू लिखेंगे। ये इसका आंसर आ गया। ओके जी। अगर आपने मैथ के अलावा बाकी तमाम सब्जेक्ट के जो गैस हैं वो देखने हैं ना, तो उसके लिए आपने दूसरा चैनल मेरा विज़िट करना है, वो है जी अल नसीर अकेडमी के नाम से, अल नसीर अकेडमी। ये लिखेंगे ना आप तो आ जाएगा चैनल। उसके ऊपर मैथ के अलावा बाकी तमाम सब्जेक्ट के गैस मौजूद हैं। मैथ के लिए अलग से चैनल है, उसके लिए मैंने अलग से बना दिया ताकि वीडियो मिक्सअप ना हो, बच्चों के लिए आसानी हो तलाश करना। तो इस चैनल पे आप जाइए, आपको काफ़ी यहाँ पे भी हेल्प मिलेगी। इंग्लिश, उर्दू, मुतालिया, पाकिस्तान, साइंस, हर सब्जेक्ट के आपको गैस मिलेंगे। यहाँ पे बाकायदा वीडियोज़ बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं जी 12 वाले पे। 180 डिवाइडेड बाई 24, स्क्वायर रूट है दोनों के ऊपर। तो 180 को आप ऊपर लिख लेंगे स्क्वायर रूट लगा के, और 24 को आप नीचे लिख लेंगे। अब हम इनके ना फैक्टर्स बनाते हैं। 180 का फैक्टर बनाएं पहले, ये बनेगा 2 9 80 18 0 ऐसे आ गया। 2 4 8 1 कैरी, 2 5 10 3 से होगा, 3 1 3 1 कैरी, 3 5 15। जिस तरह आपको इजी लगेगा उस तरह आपने ये फैक्टर बना लेने हैं। 5 1 5, 24 के कर लें आप, 2 से होगा ये 2 12 2 6 2 3 3 1 3। अब इसको ये ऊपर वाले फैक्टर्स ऊपर लिख लें, 2 दफ़ा 2 2 दफ़ा 3 और 5 है,
और नीचे वाले जो फैक्टर्स हैं ना, नीचे वाली वैल्यू के, वो नीचे लिखे जाएंगे। मल्टीप्लाई 3, आप इनको दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट आप इनको एक में इकट्ठा कर सकते हैं ऐसे। अब जो सेम है उसको कैंसिल कर दें, आप ये कर दें, ये कर दें कैंसिल, ये वाला कर दें, बस 3 5 15 और नीचे 2, ऊपर 15 रह गया और नीचे रह गया 2। ये इसका आंसर हमारे पास बन गया। ठीक है, इकट्ठा ही आप इसको एक स्क्वायर रूट में कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके करते हैं जी, मैं रेडी कर लूँ पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, इसका भी तस्दीक करनी है, फैक्टर्स बनाने हैं या हल करें। इसे क्वेश्चन देख के पता चल जाता है क्या करना है इसमें। तो आपने क्या करना है, ये के है, इसका स्क्वायर बना दें। तो आप देखेंगे 81 जो है ये किसका स्क्वायर बनता है, तो ये बनेगा 9 9 81। अब आप इसको एक दफ़ा प्लस कर देंगे और एक दफ़ा आप इसको कर देंगे जी माइनस, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। ये इसका आंसर बन जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी सेम यही चीज़ है, बस वैल्यूज़ में फ़र्क है। ये 9a स्क्वायर है, तो ये बनाएंगे आप 3 का और a का स्क्वायर, और ये तो ऑलरेडी स्क्वायर बना हुआ है, सॉरी ये पावर इसकी बाहर आनी थी इधर, ये ऑलरेडी इसका स्क्वायर बना हुआ है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को एक दफ़ा प्लस कर देना है, एक दफ़ा आपने इसको माइनस कर देना है। ये प्लस हो गया, सेंटर में प्लस लगाया एक दफ़ा, ओके जी। अब इनके सेंटर में एक दफ़ा माइनस लगाएंगे, 3a माइनस b। अब जब बाहर माइनस होगा अंदर वाला साइन भी चेंज हो जाएगा। ये तो आ गया सेंटर में माइनस, और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया। ये इसका आंसर आ गया, छोटा सा ये। उसके बाद आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 15, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, पहली दो और अगली दो अलग कर लेनी है। इन दोनों में क्या सेम है जी, ए तो सेम नहीं है, 4 के टेबल में दोनों आ रहे हैं। 4 कॉमन ले लें, 4 2 8, 4 कट गया, ए आ गया। यहाँ पर 2 तो कॉमन नहीं आ सकता, ए की 4 और ए की 3 है। जो बड़ी पावर है ना, छोटी पावर होती है वो कॉमन आ जाती है। जो ए की 3 है वो कॉमन लेना है। तो ए की 3 कैंसिल हो गया, 2 बच गया, प्लस माइनस माइनस, ए की 4 में से 3 बाहर आ गया, तो पीछे सिंगल ए बच गया। अब आप देखिए 2 माइनस ए, 2 माइनस ए दोनों सेम है। इन दोनों में से एक फिर लिख लें बाहर, ये कॉमन आ गई, और एक हमारे पास जो बाहर है 4 और ए माइनस 3, एक जो ये दो बाहर वाली हैं वो लिखी जाती हैं। ये इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इससे चेंज है। ये पहली 3 वैल्यूज़ आपने इसका स्क्वायर बनाएंगे, अगली लादा हल करेंगे। यानी कि ये आप बनाएंगे जी, x बनेगा x का ही स्क्वायर, 9 बनेगा 3 का और y का स्क्वायर। दरमियान में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म 3y का होल स्क्वायर। देख लें दोबारा, ये 3 हमने अलग की है। पहली का और आधी का पहले स्क्वायर बनाए, x का स्क्वायर, ये 9 बनेगा 3 और y का स्क्वायर, -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। इसको अलग से हल करेंगे, 4 बनेगा 2 का और z का स्क्वायर, ये साथ साथ चलेगी। इसको क्लोज कर लें। अब ये क्लोज जब होगी तो सेंटर वाली हम इसका स्क्वायर नहीं लगाएंगे, ये सेंटर वाली आप छोड़ देंगे। x माइनस 3y का होल स्क्वायर हो गया, -2z का होल स्क्वायर। अब आपने इन दोनों को एक दफ़ा प्लस कर लेना है, ये एक दफ़ा प्लस हो गया, x माइनस 3y प्लस 2z, और फिर x माइनस 3y, ये जो 2z है इसको एक दफ़ा प्लस किया, इसी को एक दफ़ा आप माइनस कर लेंगे। लें जी, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। ये 17 और 18 पहली वीडियो में भी है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। इससे पहले एक वीडियो पिछले साल बनाई गई थी, वो भी आपने सारी तैयार करनी है। और ये वो क्वेश्चन है जो उसमें नहीं करवाए गए, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मज़ीद आपको आ सकते हैं। तो ये जो है तज़ी, जो हम कहते हैं फैक्टराइजेशन, ये हर एक सवाल पेपर में इसका पक्का होता है। तो 2-3 उसमें करवाए गए हैं, जो उसमें नहीं करवाए गए ये 2-3 और हैं। ये कुछ एग्जाम्पल में से लिए गए हैं, कुछ पास पेपर से लिए गए हैं। तो आपने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। जो फर्स्ट है इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएं, 12 ही आ गया।
दो फैक्टर्स बनाएंगे आप, जिसको मल्टीप्लाई करवाएं 12 आए, प्लस माइनस करें तो 7 आए। मल्टीप्लाई करवा के 12 आना चाहिए, प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए जी 7। तो 3 4 द 12, 3 और 4 में दोनों आते हैं 3 4 द 12, देखें 12 आता है ना, मल्टीप्लाई करवा के तो आ गया। अगर इनको प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 और 4 को प्लस करेंगे 7 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लगाएं और 3 + 4 लिख लें, जिसको मर्जी पहले लिख लें। इधर x लगा लें +12, x² ऐसे ही आ गया, बाहर प्लस है, साइन चेंज नहीं होंगे, इसको ऐसे ही लिख लें दोनों के साथ x लगा के। x 4 के साथ भी आ गया और 3 के साथ भी आ गया, साइंस आपके प्लस वाले इशू कोई नहीं। अब फर्स्ट 2 में से और सेकंड जो 2 है उनमें से कॉमन निकाल लिए। इन दोनों में से आ गया x कॉमन, x कैंसिल हो गया, एक x बच गया, x कैंसिल हो गया, 3 बच गया। ये दोनों 4 के टेबल में आ रही हैं, 4 काट के x आ गया, 4 3 = 12, x + 3 और x + 4, एक ब्रैकेट वाली और एक ब्रैकेट के बाहर वाली, ये इसका आंसर आ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा ये जो ब्रैकेट वाली हैं ये हमेशा सेम होंगे, तो आपका इन क्वेश्चन में आंसर सेम आएगा। ये जो फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, अब ये भी सेम उसी तरह, बस थोड़ा सा फ़र्क है, उधर x के साथ 1 था, इधर x के साथ 6 है, तो कोई इशू नहीं है। ये जो 6 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, 3 6 = 18। अब दो पेयर सोचिए, जिसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 18 आए, मल्टीप्लाई करवाएं तो 18 आए, और प्लस माइनस करें तो क्या है जी 7। 18 किस टेबल में आता है सोचिए ज़रा, 2 में आता है ना, 2 9 = 18, ठीक है। और 2 में से अगर 9 माइनस कर दें, 9 में से 2 माइनस कर दें 7 आ जाएगा, ठीक। 9 × 2 18, और 9 में से 2 माइनस कर दें तो 7 आ जाएगा, ठीक है। दो पेयर ये बन गए। यहाँ पर आप लिखेंगे 18x² सेम, प्लस यहाँ पे 9 - 2x - 3, 6x सेम, प्लस 9x - 2x - 3। तो इन दोनों में से देखिए क्या सेम है, एक तो 3 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, दूसरा x दोनों में है। 3 2 = 6, एक x बच गया, 3 3 = 9, x ख़त्म हो गया। इन दोनों में देखिए 3 के टेबल में नहीं आ रहे, ना 2 के टेबल में आ रहे हैं, ना दोनों में x है। तो जब कोई भी कॉमन ना हो तो आपने -1, जो भी साइन होगा प्लस होगा तो +1 कॉमन, माइनस होगा तो माइनस कॉमन लेना है। तो ये -1 कॉमन आ गया, तो -1 कॉमन आएगा तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब देखिए दोनों ब्रैकेट वाले सेम हो गए, एक ब्रैकेट वाले लिख लें 2x + 3, और एक ब्रैकेट के बाहर 3x - 1, ये इसका आंसर आ गया जी। आइए जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके करते हैं, 18 हो गए हैं। तो जी बच्चों अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए आप लोग, ये है हमारे पास 8a³ - 125b³। तो आपने इनका भी पहले क्यूब बना लेना। जो 8 है ना, 8 की जो वैल्यू है हमारे पास, उसका अगर हम फैक्टर बनाए ना इसके 8 के ऐसे, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2, तो ये हमारे पास 2 और a की पावर 3 बन जाएगा। और यहाँ पर अगर हम 125 के फैक्टर बनाएं, 5 2 = 10, 2 कैरी 25 हो गया, 5 5 25, 5 5 = 25, 5 1 = 5, ये 5 और b का क्यूब बन जाएगा। अब यहाँ पर हम इसका क्यूब का फार्मूला अप्लाई करवाएंगे, ठीक है। वो है जी हमारे पास a³ - b³, ये इक्वल होता है a - b, a², यहाँ पे इसको पूरा कर लेते हैं पहले, प्लस ab प्लस b²। क्यूब का जो फार्मूला है इसके बाहर माइनस आता है, अंदर प्लस आ जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, a की जगह पे 2a लिखेंगे और b की जगह पे 5b लगाएंगे। a पे आ गया 2a - 5b, यहाँ पे भी 2a का स्क्वायर प्लस 2a × 5b इकट्ठे लिखे जाएंगे, और यहाँ पर प्लस 5b का
होल स्क्वायर। इस तरह 2a माइनस 5b सेम आ गया। इसको हल करें, 2 2 ज़ा 4a स्क्वायर प्लस 2 5 ज़ा 10ab, और यहाँ पर आप इसको लिखेंगे 5 5 ज़ा 25 और b का स्क्वायर बन जाएगा। ये इसका आंसर हमारे पास आ गया। ओके जी, आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। उसके बाद आप लोग आ जाइए जी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है। एक्स क्यूब है प्लस 27a³ है। तो पहले आप इनके क्यूब बनाएंगे। ये x जो है x का ही क्यूब बनेगा। 27 के अगर आप फैक्टर बनाएंगे ना ऐसे, तो ये 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो ये 3 और a की पावर 3 बन जाएगी। मतलब कि 3 का और a का क्यूब बन जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर a³ प्लस b³, ये यहाँ पर माइनस वाला फार्मूला यूज़ हुआ है, यहाँ पर आप प्लस वाला यूज़ करेंगे। यही सेम क्वेश्चन माइनस वाले माइनस के साथ भी है, वो मैंने दूसरी वीडियो में करवा दिया हुआ है। तो दोनों वीडियो आपने देखनी है, पार्ट 1 भी देखना और पार्ट 2 भी देखना, फिर आपकी बिल्कुल अच्छी तैयारी होगी और आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कम से कम पूरे नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये प्लस वाला फार्मूला है हमारे पास, बाहर प्लस आएगा और अंदर माइनस आएगा। a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। अब यहाँ पर आप फार्मूला में जहाँ पर a है वहाँ पर x लगा दें, जहाँ पर b है वहाँ पर 3a लगा दें। यहाँ पर आप लिखेंगे x प्लस 3a और यहाँ पर x का स्क्वायर लगा दें, डायरेक्ट ही लगा दें। a पे x और b पे आप लिखेंगे 3a। उसके बाद प्लस b स्क्वायर मतलब कि 3a का स्क्वायर। यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर लें, ऐसे कर लें, चले ठीक है। अब x प्लस 3a ये तो सेम आएगा, ये x का स्क्वायर सेम आ गया, माइनस 3xa कर लें या ax कर लें, एक ही बात है। उसके बाद प्लस 3 3 ज़ा 9 और a का स्क्वायर, ये इसका आंसर बन गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो करते हैं, इन दोनों को रेज कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास p ऑफ x 2x³ माइनस 5x के प्लस 7x माइनस 7 और p की वैल्यू उसने क्या है 2 रख के ना हल करें। मतलब कि जहाँ पर x है वहाँ पर आपने 2 रख के इसको सॉल्व कर लेना है। p 2 हो गया, यहाँ पर 2 की पावर 3 माइनस 5, 2 का स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस 7, 1 2 3 4, चारों जगह पे आपने 2 2 लगा देना है। अब आप 2 सेम ये वाला आ गया, 2 का क्यूब ले लें, 2 2 4 4 2 8, 3 पावर लेंगे इसका 8 आ जाएगा। 5 ऐसे ही आ गया, 2 की पावर 2 लें, 2 2 4 हो जाएगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, 14 आ गया, माइनस 7 हो गया। 2 8 16, 5 4 20 प्लस 14 माइनस 7, इसका आंसर निकाल लेते हैं अब। ठीक है जी, ये हमारे पास देखिए कितने हो गए, प्लस इन दोनों को इकट्ठा कर लेना पहले। ये 20 30 प्लस वाली वैल्यू 30 होगी और माइनस वाली होगी 27। ठीक है, 20 और 7 दोनों को माइनस कर लें तो क्या आंसर आ गया जी 3, इसका 3 आंसर आ गया। ये नीचे वाला भी सेम ऐसे ही है, उसने कहा जी ये हमारे पास वैल्यू है 3x की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 5x माइनस 6, तो x माइनस 1 है, इसको हल करना है। तो आपने क्या करना है, x माइनस 1 को 0 के इक्वल करना है, तो ये इधर आके प्लस 1 हो गया। अब 1 को आपने सबकी जगह पे पुट कर देना है। 3 मल्टीप्लाई 1 की पावर 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 की पावर 3 प्लस 5 1 और माइनस 6 ऐसे आ गया। x के पे 1 लगा देंगे अब ये हो गया जी 3 ऐसे ही, 1 की जितनी मर्जी पावर ले आना 1 नहीं है तो डायरेक्ट ही कर लें, 3 1 3 हो गया। इधर 1 की पावर 3 ली 1 ही आ गया, 2 1 2 हो गया।
यहाँ पे 5 वन ज़ा 5 -6, इनको प्लस माइनस कर लें तो आंसर आ जाएगा। ये हो गया 5 और 3 8 -2 8, 8 में से 8 माइनस करें तो 0 आ जाएगा। लेकिन ये इसका आंसर हमारे पास बन गया। तो नेक्स्ट इसके लिए पहले और दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। चैप्टर नंबर 3 में जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो करते हैं हम। तो जी बच्चों, अब हमारे पास 2 क्वेश्चन हो रहा है, आद-ए-आज़म और ज़ोज़ाफ़कल। इन दोनों में से एक क्वेश्चन पेपर में 100% ज़रूर आता है, तो इसको आपने ध्यान से करना है। क्वेश्चन कोई भी हो, मेथड एक ही है सबका। तो सबसे पहले इसको करेंगे, ये 3x की 5 और y², इसके फैक्टर बना लेते हैं। फिर 12x² और y की 4 के बनाएंगे। फिर 15x³ y² के बनाएंगे। 3 के तो फैक्टर नहीं बनेंगे, 3 ऐसे ही आ जाएगा। x कितनी दफ़ा, 5 दफ़ा है, तो 5 दफ़ा आप x लगा देंगे। y कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा, 2 दफ़ा y लगा दें। फिर उसके बाद हमारे पास है 12, तो 12 के अगर हम फैक्टर बनाएं ना ऐसे 2 के साथ, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, तो ये बनेंगे 3 2 2। डॉट लगा रहा हूँ, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। फिर 2 टाइम्स x है, x को 2 टाइम लिख लें और y को 4 टाइम लिख लें। उसके बाद 15 है, 3 5 ज़ा 15, इसको 3 5 ज़ा 15 कर लें। बस कोशिश ये करनी है कि सेम वैल्यू जैसे ये मैंने लिखी है एक दूसरे के नीचे हैं, फिर मैच करने में आसानी हो जाती है। 3 दफ़ा x लगा दें, जितनी पावर होगी उतने x लगाएंगे। और y कितने हैं, 2, 2 दफ़ा y लगा दें। अब यहाँ पर आप लिखेंगे मुश्तरिकात, मुश्तरिकात जो मैच होंगे। एक ये मैच हो गया, उसके बाद जो तीनों में मैच होने हैं वो लिखने हैं, 1 2। उसके बाद ये 2 y मैच हो गए। इसका आंसर आप लिखेंगे 3x x y y। ओके जी। अब यहाँ पर आप लिखेंगे आद-ए-आज़म, इनको मल्टीप्लाई करवा लें, 3x² y²। ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। जिनके जो मैच हो गए हैं, जो मैच होने के बाद आपने इसको क्या कर देना जी, इनकी पावर्स इकट्ठी कर देनी है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे यहाँ पर कॉमन फैक्टर इसके साथ। बच्चे कहते हैं जी इंग्लिश में भी बता दिया करें, तो मुझे याद आ गया, इस बता दें। यहाँ पर आप लिखेंगे कॉमन फैक्टर और यहाँ पर ACF, सिंपल सही है। इंग्लिश वाले बच्चे ये लिख लेंगे साथ इसके। उसके बाद ये है जी ज़ोज़ाफ़कल, ये भी क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है। इन दोनों में से एक तो पक्का होता है, या कभी दोनों ही आ जाते हैं। सबसे पहले हम 18 वाला लेते हैं जी, 18ab² c²। उसके बाद फिर ये 6ab² c³ और एंड पे 24ab² c²। अब इसके आप फैक्टर बनाए 18 के मैं यहाँ पे बनाता हूँ। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास बनेगा 2 3 3। ए हमारे पास 1 है, बी 2 है और सी भी 2 है। इस तरह लिख लें इसको। उसके बाद 6 है, 2 3 ज़ा 6 कर लें। उसके बाद ए हमारे पास 1 है, देखें ए के नीचे मैंने ए लिख लिया। बी हमारे पास 2 है और सी 3 है, सी ऐसे 3 लगा दें। उसके बाद 24 है, इसके भी फैक्टर ऐसे बनाने पड़ेंगे हमें। तो ये आप करें 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो ये 3 दफ़ा हमारे पास 2 आ गया, 1 2 3 और 1 दफ़ा 3 आ गया। उसके बाद ए हमारे पास 1 है, बी 2 है, ठीक है, और लास्ट पे सी हमारे पास 3 है, 2 ही हैं। तो इसकी मैं वैल्यूज़ दोबारा एक दफ़ा देख लूँ, ठीक है, चेक कर लेना बेहतर होता है। ये एग्जांपल है, वैसे बी 2 ही है सब में, ठीक है। अब इसका आपने क्या करना है, पहले लिखना है मुश्तरिकात। जो हमारे पास मैच हो गए हैं वो वैल्यू लिखनी है। देखें एक ये 2 मैच हो गया,
एक ये 3 मैच हो गया, ठीक है। 2 और 3 बस 2 नंबर मैच हुए हैं। यहाँ पे ए मैच हो गया, बी मैच हो गया, बी मैच हो गया, ये सी और ये सी। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3 ए बी बी सी सी। इसका आंसर लिखने पहले निकाल लें, ये बन जाएगा 6 ए बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। अब यहाँ पर आप लिखेंगे गैर मुश्तरिक आद। गैर मुश्तरिक आद मतलब कि जो मैच नहीं हुए, जो बाकी बच गए हैं वो लिखेंगे आप लिखेंगे अब 2 2 3। 2 ये 2 दफ़ा ये 2 है और एक 3 ये है। उसके बाद ए कोई भी नहीं बचा, बी भी कोई नहीं बचा और सी एक बच गया, बस सी लिख लें। इसको मल्टीप्लाई करवा लें, 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 सी। ये गैर मुश्तरिक हो गया। अब जू अज़ाफ़ कर लिखेंगे आप। जू अज़ाफ़कल में आपने क्या करना है जी, मुश्तरिकात को और गैर मुश्तरिकात को मल्टीप्लाई करवा देना है। आप इसका उर्दू में भी लिख सकते हैं, मुश्तरिकात और मल्टीप्लाई गैर मुश्तरिकात, फिर इसको मल्टीप्लाई करवा लें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 6 12 72 हो जाएगा। ए हमारे पास ऐसे ही आ गया, बी 2 ही हैं, सी 2 और एक ये वाला, इनकी पावर इकट्ठी कर लेंगे, 3 हो गए। लेकिन ये हमारे पास तीसरे चैप्टर के जो है 2 सवाल थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी जो और भी चैप्टर के क्वेश्चंस हैं वो पार्ट 1 वाली वीडियो में ना, वो अगर आपने नहीं तैयार की तो वो भी पहले तैयार करें, उसके बाद फिर ये तैयार करें। आइए जी नेक्स्ट इसके करते हैं क्वेश्चन। तो जी बच्चों आइए करते हैं जी। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साबित कीजिए कि x बराबर 2 मसावात, ये मसावात दी है 5x माइनस 12 इज इक्वल -2 का हल है। मतलब कि इसको हम हल करेंगे, दोनों साइडें बराबर आएंगे, साबित करना है। तो x की जगह पे आपने क्या लगा देना जी, 2 लगा देना। ये -12 इज इक्वल -2, 2 5 10, -12 इज इक्वल -2। तो 12 में से 10 को माइनस कर दें, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, जिसका कोई साइन ना हो प्लस होता है। तो 12 में से 10 निकाल दें तो -2 रह गया, बड़ी वाला साइन लगाते हैं हम -2। तो ये बस साबित हो गया कि ये इसका क्या है जी, हल सेट है। उसके बाद इसको भी हल करना, आपने क्या करना है कि x वाली दोनों एक साइड पे इकट्ठी कर लेनी है। ये 4x इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जब आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। -2 ऑलरेडी उधर ही है, ये +6 हो जाएगा इधर आके, क्योंकि ये -6 है, इधर आके +6 हो गया। तो 5x में से 4x माइनस कर दें तो पीछे रह गया हमारे पास 1x, और 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 4। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया बस। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस तरह का भी एक क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आता है। तो इस तरह के दूसरी वीडियो में भी है, लेकिन इसमें एक और मैंने ऐड कर दिया, रिवाइज करवा दिया आपको। इसमें करना क्या था, आपने दोनों साइड पे पहले स्क्वायर लेना है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट है, ये जो जज़र है या स्क्वायर रूट है, इसको ख़त्म करना हो तो इसका आपने दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। ये कैंसिल हो गया, 2x - 1 बच गया, इज इक्वल 5 5 25। तो ये जो 1 है माइनस वाला इधर आकर प्लस हो गया, कितने हो गए 26, और 26 को 2 पर डिवाइड कर दें, ये 2 इधर आके क्या हो गया डिवाइड, 2 1 2 2 3 6। ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। यहाँ पे 28 वाला, x + 2 इज इक्वल ±3। आप जब ये जो लाइनें हैं जिसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं या मॉड का साइन कहते हैं, इसको हम ख़त्म करेंगे ना दोनों लाइनों को, तो 3 के साथ एक दफ़ा प्लस लगा देंगे, एक दफ़ा आप माइनस लगा देंगे, और अब आप इसको एक दफ़ा प्लस रख के हल करेंगे और एक दफ़ा आप इसको माइनस लगा के हल करेंगे। तो 3 में से 2 को ला के माइनस कर दें तो ये हमारे पास बन गया 1, और यहाँ पे -3 में -2 हो गया, इधर आगे ये हो गया -5। तो ये इसका हमारे पास हल सेट आ गया। यहाँ आप इंग्लिश में लिखना होगा तो SS लिख दें, सॉल्यूशन सेट। ये इसका आंसर आ गया जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास इनइक्वालिटीज़ का है, गैर मसावात का है। इसमें आपने क्या करना होगा, इसको ऐसे ही हम कर लेते हैं। ये 2x - 1 ग्रेटर दैन 5 है, तो ये जो 1 है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस ग्रेटर दैन 6 हो गया। तो अब आप 2 को ला के डिवाइड कर दें, 6 / 2, 2 3 = 6, x ग्रेटर दैन 6, ये जी इसका आंसर आ गया। पहले आपने 1 को ला के इधर प्लस किया, 6 हो गए, 2 को ला के डिवाइड कर दिया। ये क्वेश्चन है आपका, ये MCQs में भी आया हुआ है, तो MCQs भी आपने इसका सॉल्व करना है, और ये वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ जाता है। तो इसको आसान हल है इसका करने का। तो आपने क्या करना है, ये 3x को इधर ला के माइनस कर लें, कुछ भी नहीं हुआ तो बराबर क्या बन गया जी, 0 हो गया। अब आपने यहाँ से कॉमन लेना है। कॉमन दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में x कॉमन है, x बाहर लिख लें, पीछे 2x और -3 बच गया। MCQs में इसका इतना आंसर है। अब आप अगर इस शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ जाए तो आपने इसको आगे भी सॉल्व कर लेना है। x को भी 0 के इक्वल करेंगे आप, और 2x - 3 को भी 0 के इक्वल करेंगे। ये तो आपका आंसर 0 एक आ गया हुआ, इसको आप सॉल्व कर लें आगे। 3 इधर आकर प्लस हो गया 0 में, 0 की वैल्यू नहीं होगी, 3 प्लस होगा 0 में तो 3 ही आ जाएगा। उसके बाद ये 2 ला के डिवाइड कर देंगे, तो इसका हमारे पास आंसर आ गया जी, हल सेट 0 और 3/2। ले जी, ये आ गया। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। तो जी बच्चों, अब हम करने लगे हैं जिसका क्वेश्चन नंबर है 31 हमारे पास। तो इसमें करना क्या, आपने अगर x बराबर है 3 के, कह रहा है x की वैल्यू 3 है, तो मसावात x के प्लस kx प्लस 15 = 0 का हल हो तो k की कीमत मालूम करें। तो आप क्या करेंगे, इसको लिख लें पहले इक्वेशन को, x² प्लस kx प्लस 15 = 0। x की वैल्यू 3 लगानी है, ये 3 आ गया यहाँ पे, 3 का स्क्वायर प्लस k × 3 प्लस 15 = 0। ये हो गया 3 3 = 9 प्लस 3k प्लस 15 = 0। 3k ऐसे ही आ जाएगा, 15 में 9 प्लस कर लें तो ये बन जाएगा प्लस 24 = 0। तो 24 इधर हो गया आके माइनस, तो 24 को 3 पे डिवाइड कर दें, 3 8 = 24, तो इसका 8 आंसर आ गया हमारे पास, के का आंसर आ गया। अब नीचे वाला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हल करते हैं। x - 2 का होल स्क्वायर = 4। इसका आपने स्क्वायर ख़त्म करना है। तो जब स्क्वायर ख़त्म करना हो तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, जिसे हम जज़र कहते हैं। ये जज़र ले लिया दोनों साइड का, इनके स्क्वायर रूट ले लिया, इसको ख़त्म कर देंगे आप, x - 2 बच गया। इसका स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर से, ये दबा के ना अंदर 4 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो स्क्वायर रूट जब भी ख़त्म होगा तो साथ इसके आपने प्लस माइनस ज़रूर लगाना है। अब आपने इसके 2 आंसर निकालने हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। 2 के साथ एक दफ़ा प्लस रख के सॉल्व करना है, एक दफ़ा माइनस रख के सॉल्व करना है। तो 2 में 2 आकर प्लस हो गया, कितना हो गया 4, और यहाँ पे -2 + 2 हो गया इधर आगे, ये हमारे पास क्या आ गया जी 0। ये क्वेश्चन मैंने आपके जी उधर से लिया है MCQs में से, ठीक है। तो MCQs वाले जो क्वेश्चन हैं जो सॉल्व करके आंसर निकालना होता है वो आपके आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में भी, और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपके MCQs बन के भी आ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट आ जाएगी ट्रांसपोज मालूम करें। तो ट्रांसपोज बड़ा इजी है, इसके ऊपर आप लिख लेंगे AT। तो ये कतार है, कॉलम रो है, इस तरह की वैल्यू होगी, उसको इस तरह कर देना आपने। ये 3 4 कतार, या इसको हम कहेंगे ये है जी रो, ये कतार है तो इसका कॉलम बना दें। रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, ठीक है। ये कतार है, इसका कॉलम बना दें, ये भी कतार है हमारे पास, इसको भी इस तरह कर दें 1 4। ये भी अक्सर आ जाता है, छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आपका। जमी मकूस, ये तो बड़ी दफ़ा आया हुआ है। जमी मकूस मालूम करें, यहाँ पर आप लिखेंगे जमी मकूस। तो करना क्या है, आपने इसका साइन चेंज कर देंगे, -a -b -c
माइनस डी। बस जमी मकूस में आपने साइन ही चेंज करने होते हैं और कुछ नहीं करना होता। उसके बाद 35 वाला क्वेश्चन है, इसमें आपने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखिए कैसे करेंगे, ये रो को कॉलम से करवाएंगे 2 और -3 को 1 और 0 से, इस तरह मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको। 2 × 1 प्लस -3 × 0। उसके बाद फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करवाएंगे 2 × -1 प्लस -3 × -2। उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे 1 × 1 प्लस 2 × 0। ये जो सेकंड रो है इसको फर्स्ट कॉलम से 2 1 1 और 2 0। फिर इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 1 × -1 प्लस 2 × -2। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लें, 2 1 2 प्लस माइनस -3 × 0 0, 2 1 2 -2 हो गया ना ये, और ये माइनस प्लस 3 2 6 प्लस 6, 1 1 1 प्लस 2 × 0 0, 1 1 1 -1 आ गया, प्लस माइनस 2 2 4। अब इसका फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 1 में 0 को प्लस करेंगे 1 आएगा, 5 में 1 प्लस कर लेंगे माइनस प्लस हो गया -5। ये इसका आंसर आ गया जी। पार्ट 1 की जो वीडियो है उसमें भी इस तरह का मल्टीप्लाई का क्वेश्चन करवाया गया है, लेकिन वो थोड़ा सा इससे चेंज है, तो उसको भी आपने पहले तैयार करना है, फिर ये पार्ट 2 वाली वीडियो तैयार कीजिएगा। अब ए हमारे पास है 6 2 4 2, तो डिटर्मिनेंट ए मालूम करें। डिटर्मिनेंट हम इंग्लिश में इसको डिटर्मिनेंट कहेंगे और उर्दू में इसको मक्ता कहेंगे। तो इसके लिए आपने 6 2 4 2 सेम लिखना है। यहाँ पर आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट के लिए आपने इसकी इस तरह वैल्यू लिखनी है, सीधी लाइन लगा के। अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है, 6 × 2 -4 × 2, 6 2 12, 4 2 8, और 12 में से 8 माइनस कर दें, पीछे हमारे पास क्या आ गया जी 4। ये 4 इसका आंसर आ गया। इसका एक और क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, वो भी मैं आपको साथ ही इसके करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि ये फिर चैप्टर नंबर 6 है ना, ये हमारे पास कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे कर लेते हैं ये क्वेश्चन रेज करके ना, 37 वाला। थर्टी सेवन है हमारे पास। उसने कहा जी नादर और गैर नादर कालब को अलग करें। नादर और गैर नादर कालबों को अलग अलग करें। तो एक क्वेश्चन है -1 3 -1 3 1 और -3, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसको जब आपने नादर गैर नादर फाइंड करना है तो आपने फाइंड मक्ता ही करना है, मतलब कि डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है इसका। इसको सीधी लाइन में लिख लें, -1 3 1 -3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। हमेशा याद रखेगा जब भी आपने डिटर्मिनेंट या मक्ता फाइंड करना है तो ये दो पहले नंबर वाली लिखनी है, 6 × 2 ये हमेशा पहले नंबर पे ही लिखनी है। जो ये वाली है इसको दूसरे नंबर पे लिखते हैं। इधर भी सेम ऐसे ही, -1 × -3, दरमियान में हमेशा माइनस आता है इसके डिटर्मिनेंट के, और 1 × 3, ये माइनस प्लस हो गया, 3 1 3 3 1 3, 3 में 3 माइनस कर दें 0। अगर तो इसका आंसर आ गया 0 तो ये होगा नादर कालब। अगर इसका आंसर 0 ना आएगा तो होगा गैर नादर। तो ये हमारे पास क्या है जी, नादर है, नादर कालब। अगर इसका आंसर 0 ना आता तो फिर ये गैर नादर होना था। नेक्स्ट ये आ जाए क्वेश्चन, ये 6 तक, चैप्टर 6 तक कंप्लीट हो गए हैं। तो अब नेक्स्ट चैप्टर 7 से आगे करते हैं। तो जी बच्चों ये नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी चैप्टर 7,
9 और 10 के क्वेश्चन, 8 जो चैप्टर 8 है ना उसके जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते थे वो पहली वीडियो में करवा दिए हुए हैं। अब चैप्टर 8 का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैं दोबारा इधर करवा दूँ। वो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन थे, उसमें ट्राइंगल बनाई थी हमने, स्क्वायर बनाया था और रेक्टेंगल बनाया था और दायरा बनाया था। उनके अलावा कोई और क्वेश्चन मुझे मिला नहीं है जो पेपर में आ सकता है, तो वो पहली वीडियो वाले ही आपने करने हैं, ठीक है। ये वो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो रह गए हुए हैं पीछे, ठीक है, जो जो इनके चांसेस हैं नेक्स्ट आने के। बाकी पहली वीडियो हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, उसको बिल्कुल अच्छी तरह पहले रेडी करना है, उसके बाद ये देखनी है आपने। तो यहाँ पर आप देखिए एक्स की कीमत मालूम करनी है। इस तरह का पहली वीडियो में भी एक करवाया गया, अब इसमें भी करवा रहा हूँ। इस डायग्राम के अंदर 3 एंगल होते हैं। देखिए ट्राइंगल है हमारे पास 1 2 3, वो तीनों में से एक वैल्यू एक की जगह पे एक्स या ए बी सी कुछ भी लगा सकता है, तो वो आपने मालूम करना है। इसका आसान तरीका है, आपने तीनों को प्लस कर लेना है। इस तरह जो भी दिया होगा उन तीनों को प्लस कर लेना और 180 के इक्वल कर लेना है, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों जाविये जमा किए जाएँ तो 180 बनता है। अब आप इन दोनों को प्लस कर लें, ये बन गया 120 डिग्री और ये 120 डिग्री इधर आके 180 डिग्री में से माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन गया 60 डिग्री इसका आंसर। ये 180 में से 120 माइनस कर देंगे तो ये 60 डिग्री आंसर आ गया। यहाँ पर ये भी बड़ा मशहूर क्वेश्चन है इस तरह का, एक तो आपको आ जाता है अक्सर पेपर में, क़यामत और ज़ाविया मुसल्लस का तीसरा ज़िला मालूम करें। ये ए बी सी 3 वैल्यूज़ है हमारे पास, हर दफ़ा एक मिस कर देता है, तो आपने जो मिस की होती है वो मालूम करनी है। इसमें फार्मूला ये है, सी स्क्वेयर इक्वल ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अगर सी फाइंड करना आपने तो आपने ए और बी का वैल्यू का स्क्वेयर लेके प्लस करके उसका स्क्वेयर रूट लेना तो आंसर आ जाएगा। अगर आपने बी फाइंड करना होगा तो ए वाली वैल्यू इधर आकर माइनस हो जाती है। अगर बी फाइंड करना हुआ ए फाइंड करना हुआ तो बी वाली वैल्यू आके माइनस हो जाएगी। इनकी जो फाइंड करनी होगी वो इधर रहेगी, दूसरी इधर आके माइनस हो जाएगी। इस क्वेश्चन में देखिए हमने क्या फाइंड करना है, सी की वैल्यू 13 है, 13 इधर आ गया। ए की वैल्यू 5 है तो 5 इधर आ गया। बी हमने फाइंड करना है तो बी आपको पता है सेम आ गया। 13 का स्क्वायर कर लेंगे, बन जाएगा 13 ज़ार 169, 5 5 ज़ार 25, बी स्क्वायर आ गया। 169 में से 25 को माइनस कर दें आप लोग, तो ये बन जाएगा हमारे पास 144 बन जाएगा बी स्क्वायर। तो आप लिखें यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल 144। अब ये इसका स्क्वायर ख़त्म करना है, तो स्क्वायर ख़त्म करेंगे आप, जिसके ऊपर आप स्क्वायर रूट लगा देंगे। बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट 144 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, बी आ गया। और 144 का स्क्वायर रूट आप करेंगे तो हाली 12 आ जाएगा। ये इसका आंसर बन गया। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके ये भी। अब मुसल्लस का रकबा मालूम करना है, कायदा और इर्तिफा दे दिया उसने हमें, तो आप लिखेंगे मुसल्लस का रकबा, मुसल्लस का रकबा। जब कायदा इर्तिफा दिया हो तो हमारे पास ये इसका फार्मूला 1/2 कायदा मल्टीप्लाई इर्तिफा, दोनों को मल्टीप्लाई करो आके 2 पे डिवाइड कर दें, सिंपल है। 1/2 कायदा 8 है और ये कितना है जी 15 है, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, कितना बनता है जी 15 को 8 से मल्टीप्लाई करवा लें, ये 120, हाँ मेरे ख्याल से 5 8 40, 0 का 2 कैरी 4 कैरी 4, 8 का 8 और 4 12, 120 ही बनता है। 120 को आप इसको कैलकुलेटर पे सीधा सीधा कर लें, कैलकुलेटर लो है पेपर में, आप लेके जा सकते हैं। तो 120 को अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 6 12 60, ये मुसल्लस का रकबा आ गया, ठीक है। अब इसके 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, वो करते हैं नेक्स्ट, आ जाए। तो जी बच्चों आइए जी, अब नेक्स्ट हमारे पास ये 8 ही क्वेश्चन चल रहे हैं। तो देखिए मसाविल इज़ला मुसल्लस जिसका ज़िला 8 मीटर है, रकबा मालूम कीजिए। तो ये हमारे पास ज़िला है इसको हम ए से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। तो इसका रकबा का फार्मूला है ए बराबर है 3 का स्क्वायर रूट ए स्क्वायर ओवर 4। ये मसाविल इज़ला मुसल्लस का रकबा होगा, तो ये फार्मूला है।
ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। 3 का स्क्वायर रूट सेम लिखेंगे आप, ए की जगह पे आप लगाएंगे 8 का स्क्वायर, नीचे 4 आ गया, ये सेम आ गया, 8 8 ज़ा 64 ओवर 4। अब आपने क्या करना है, ये 64 की और 4 की कटिंग कर दें या 64 को 4 में डिवाइड करवा दें, तो ये आंसर बन जाएगा इसका 3 का स्क्वायर रूट। ये बनेगा 4 1 ज़ा 4, 4 से हाँ 16 आ जाएगा इसका। इसको सीधा करके लिख लें 16 और 3 का स्क्वायर रूट, इस तरह ये इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास। तो ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट, मकब का हुज्जा मालूम करें जिसका ज़िला 4 सेंटीमीटर हो। ज़िला मतलब इसका मकब जो होती है, बताता हूँ मकब कौन सी होती है। इसकी लेंथ हमारे पास 4 है, ठीक है, सेंटीमीटर, ये मकब होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक जैसी हो, ठीक है जी, ये मकब है। हुज्जम यहाँ पर लिखें आप, मकब का हुज्जम L3, इसकी 4 की पावर 3 ले लें, 4 4 16, 16 4 ज़ा 64 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इधर सेंटीमीटर है इधर मीटर है तो यहाँ पर आप मीटर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि उसका स्क्वायर था। ये यूनिट ज़रूर लगाना आपने। एरिया में हमेशा जो रकबा होता है उसमें स्क्वायर लगता है, और हुज्जम जो होता है वॉल्यूम होता है उसमें हमेशा 3 पावर लगती है। ये निशानी आप याद रखिएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास है एक करा जिसका हुज्जम, जिसका रदास 3 सेंटीमीटर हो। हुज्जम मालूम करना है, हुज्जम मालूम करें, यानी कि रदास हमारे पास है इसका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने इसका हुज्जम मालूम करना है, तो करा का हुज्जम का फार्मूला हमारे पास है, करा का हुज्जम, इसका फार्मूला हमारे पास 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये कड़ा का हुज्जम जो है इसका फार्मूला है हमारे पास, तो इसको करते हैं, इसकी मैं वैल्यू चेक कर लूँ। फार्मूले कड़ा का हुज्जम, ये आपके चैप्टर के एंड पे ना सारे फार्मूले लिखे हुए हैं। 4/3 पाई आर क्यूब है, ठीक है, ये यहाँ पे। अब ये 4/3 पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, और आर जो है हमारे पास क्या है जी 3, इसका आप स्क्वायर कर लें, तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 88 और 3 7 ज़ा 21। यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर लें, 3 3 ज़ा 9, इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे और मल्टीप्लाई कराएंगे हम 9 से करवा लें। मेरा कैलकुलेटर मैं देख लूँ ज़रा, इसकी मैं आपको वर्किंग करवाता हूँ फिर। तो जी इसकी वर्किंग करते हैं, आप देखिए 88 डिवाइड 21 मल्टीप्लाई 9, तो कड़ा का हुज्जम हमारे पास आ गया 37.71, ये इसका आंसर आ गया। अब उसके बाद एक आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा ग्राफ का, ये 9th में भी किए थे आपने, पहली वीडियो में मैंने इसके क्वेश्चन करवाए थे। इस वीडियो में मैं बस आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है सेंटर वाली, और ये जो है उमूदी लाइन जो है ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर ये देखिए एक्स प्लस वाला, ये वाई प्लस वाला, ऊपर वाली दोनों प्लस वाली और नीचे वाली दोनों माइनस वाली, ये एक्स माइनस वाला और ये वाई माइनस वाला। पहली वैल्यू जो है ये हमारे पास -8 है और ये 10 है। पहली हमेशा एक्स पे देखी जाती है, दूसरी वाई पे देखी जाती है। तो आप लोग देखिए एक्स का -8 किधर है, तो एक्स का -8 ये है हमारे पास, और वाई का +10 ये है। तो -8 और +10 को मिला देना आपने यहाँ पे, इसके साथ हम लिखेंगे -8 और +10,
ये इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। बस ये इस तरह बनाना होता है, जो भी जिधर भी आ रही होगी उधर आपने इसको मैच करके छोड़ देना। पेपर में एक ही क्वेश्चन आता है, इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। अब एक सवाल और है, इसका वो करते हैं, फासला मालूम करें। फासला का कुलिया भी पेपर में वो पूछ लेता है। तो इसका एक सवाल मैं आपको फासले वाला भी करवा देता हूँ, किए हुए हैं पहली वीडियो में भी, लेकिन इसमें भी एक आपको करवा देते हैं ताकि पक्के हो जाए ज़रा आपको ये सवाल। 10.1 का सवाल है ये, फासले वाला, और इसकी 2 डेफिनेशन है, हम हत और गैर हम हत नुकात, वो भी एक पक्की पेपर में आती है। चलें जी, आपको ज़रा इसका डिफरेंट ही क्वेश्चन करवाते हैं। ये मैंने पहले करवाया कि नहीं करवाया। a माइनस बी, फिर b माइनस a, इस तरह ये उसने कहा जी फासला मालूम करें। फासला मालूम करें मतलब कि दर्ज झैल नुकात के दरमियान फासला मालूम करें। ये आखिरी क्वेश्चन है इसका हमारे पास, और ये है जी 45 वाला क्वेश्चन। 45 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको और करवा दिए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, ये फासला का कुलिया मैं लिखने लगा हूँ। फासला का कुलिया आसान सा फार्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये भी x है हमारे पास, ये y है, ये x है, ये y है। पहली 1 1 रख लें, दूसरी 2 2 रख लें, x1 y1 x2 y2। तो दूसरी में से पहली माइनस करनी है b माइनस 1, x2 में से x1 माइनस करेंगे b माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर y2 की तरह हमारे पास माइनस है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। तो b का होल स्क्वायर ये बन गया। यहाँ पे b माइनस a का होल स्क्वायर, इसको भी इसी तरह लिख लें, सेम कर लें। देखिए b प्लस वाला a माइनस वाला है, तो b को पहले लिख लें, a को बाद में लिख लें। उसके बाद इन दोनों को प्लस कर लें। देखो दोनों सेम हो गए ना। अब 1 और 1 कितने हो गए, 2 2। अब बच्चे पूछें कहाँ से आया, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है, दोनों को प्लस कर लेंगे, 2 हो जाएंगे। 2b माइनस a का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो b माइनस a बाहर लिखा जाएगा, और a का जो स्क्वायर 2 का जो स्क्वायर रूट है वो अंदर रहेगा, क्योंकि इसकी पावर नहीं काट सकती। तो इसका ये आंसर आ गया हमारे पास। ले जी, ये चैप्टर जो है आपका 10 था, इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिया। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ सकते हैं, और मज़ीद इससे पहले लास्ट ईयर पिछले साल एक वीडियो बनाई गई थी, वो बड़ी डिटेल में बड़ी सर्च करके बनाई गई थी, वो आपने ज़रूर करनी है। इससे ऊपर वाली होगी वो पार्ट 1 लिखा होगा उधर, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 की वीडियो है। वो करने के बाद फिर ये करनी है, पहली प्रायोरिटी उसको देनी है आपने, और ये करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको पेपर में ना आता हो। इसके अलावा डेफिनेशंस की वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, टॉप 30 डेफिनेशन है, वही कर लें। MCQs ऑलरेडी बुक वाले सवाल कराए हुए हैं, कोशिश करते हैं कि आपको कोई और नए MCQs बना के देते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको इंशाल्लाह और देते हैं अब नई पॉलिसी के मुताबिक। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।